नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ बनाम युवा की लड़ाई में फोन रिकॉर्डिंग को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर घमासान हुआ। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की निष्ठा खरीदने की कोशिश की। कांग्रेस ने प्रमाण के रूप में पार्टी ने 2 ऑडियो क्लिप जारी किए, जिसमें कांग्रेस विधायक भवनलाल शर्मा, भाजपा विधायक संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बात करते हुए सुनाई दिए। इसके बाद आनन फानन में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध देशद्रोह का केस पंजीकरण करवा दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों में फोन रिकॉर्डिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी सरकार या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड करने की अनुमति है? चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ़ोन रिकॉर्डिंग क्या है और फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए प्रावधान क्या है। फ़ोन रिकॉर्डिंग का अर्थ है गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी संचार चैनल, विशेष रूप से टेलीफोन या मोबाइल को सुनना या रिकॉर्ड करना। यानी जब कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुने तो उसे फ़ोन रिकॉर्डिंग कहते हैं। यह टेलीफोन या इंटरनेट कॉलिंग किसी भी माध्यम से हो सकता है। हालांकि यह केवल अधिकृत तरीके से अनुमति लेकर ही किया जा सकता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के पास फोन टेपिंग कराने का अधिकार है। यदि किसी सरकारी विभाग जैसे पुलिस या आयकर विभाग को लगता है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है या फिर ऐसा लगे कि जन सुरक्षा और राज्य के हित में किसी की बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए जाने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में जस्टिस सच्चर की याचिका के उत्तर में वार्तालाप रिकॉर्ड करने के 5 कारण निर्धारित किए थे, जैसे आपातकाल या जनता की सुरक्षा या शांति के लिए आवश्यक होने पर, देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, विदेशों से दोस्ताना रिश्तों को कायम रखने के लिए, किसी अपराध या उकसावे को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यदि इन 5 कारणों में से एक भी परिस्थिति बनती है तो सरकार देश के किसी भी व्यक्ति के वार्तालाप को रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि सिर्फ 10 केंद्रीय एजेंसियों को फोन टैपिंग का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा, सिग्नल खुफिया निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त। यानी ये एजेंसियां कानून, नियमों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही फोन टैपिंग कर सकती हैं। इसके लिए केंद्र के मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव से इसकी अनुमति लेनी होगी। गृह सचिव के आदेश की समीक्षा कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और टेलीकॉम सचिव की कमेटी करती है। इसके अलावा फोन रिकॉर्डिंग के मामले में यह भी नियम है कि अनुमति मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति का फोन एक बार 2 महीने तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद समय अवधि बढ़ाने के लिए फिर से अनुमति लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति का फोन अधिकतम 6 महीने रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्ड की गई कॉल डिटेल को सेव यानी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। फोन रिकॉर्डिंग का क्या उपयोग है ये भी बताना आवश्यक होता है। फोन रिकॉर्डिंग को कहां कहां उपयोग में लाया जाएगा ये भी बताना जरूरी है। रिकॉर्डिंग का काम खत्म होने के बाद उसे नष्ट करना आवश्यक होता है और सरकार की निगरानी व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व है कि किसी निरपराध व्यक्ति की निजता का हनन न होने पाए। यदि आपको लगता है कि आपकी बातचीत यानी वार्तालाप रिकॉर्ड की जा रही है और इसका इस्तेमाल आपकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा या निजता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, तो आप मानवाधिकार आयोग से संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। आपको जिस व्यक्ति पर शंका है उसके विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी यानी FIR पंजीकृत करा सकते हैं। यदि किसी अधिकारी ने केंद्र या राज्य सरकार के निर्देश पर
कॉल रिकॉर्ड किया और किसी ऐसे व्यक्ति को लीक कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर आप भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 26B के तहत आरोपी पर मुकदमा कर सकते हैं। इसके तहत गैर कानूनी टैपिंग करने वाले को 3 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है। फोन टैपिंग के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय ने PUCL की एक जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को फोन पर बात करने का अधिकार है। यह उस व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यानी आप निजी बातों को निजी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी कोई बात आपकी अनुमति के बिना दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। हालांकि कई मामले में न्यायालय में रिकॉर्ड की गई कॉल के विवरण को उपयोगी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए S. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी और एक डॉक्टर के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर जमा किया गया था। अब आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कहीं आपका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा है। यदि आपके फ़ोन की बैटरी बिना इस्तेमाल हुए ही या फिर बिना किसी कारण के ही गर्म हो जाती है, तो शायद बैकग्राउंड में टेप सॉफ्टवेयर चल रहा है और जिसके कारण आपके फ़ोन की बैटरी निरंतर रूप से उपयोग हो रही है। यदि आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ बिना किसी कारण के कम हो गई है, आपको सामान्य से 2 गुनी बार चार्ज करना पड़ रहा है, तो बैटरी के इतने जल्दी खत्म हो जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि टेप सॉफ्टवेयर निरंतर रूप से चल रहा हो और आपकी बैटरी का उपयोग कर रहा हो। यदि शटडाउन की प्रक्रिया बहुत समय ले रही या पूरी नहीं हो पा रही है, तो यह इसी ओर इशारा करता है कि आपके फ़ोन को टेप के जरिए कोई और नियंत्रित कर रहा है। यदि आपके फ़ोन की लाइट बिना आपके कुछ किए अपने आप चालू हो जाती है, फ़ोन अपने आप शट डाउन या चालू हो जाता है, या फिर अपने आप ही कोई भी ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके फ़ोन को हैक किया है और टेप के जरिए इसे नियंत्रित कर रहा है। यदि आपको अभी कभी किसी अनजाने सेंडर की ओर से किसी तरह का कोई अजीब मैसेज मिला है जिसमें बहुत सारे शब्दों या नंबर का अनियमित रूप से इस्तेमाल किया गया हो, तो इस तरह के मैसेज आपके फ़ोन को टेप किए जाने के खतरे की घंटी है। और यदि आप डेटा की राशि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप जानते हैं कि आपने इतना डेटा इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो ऐसा कोई और भी मौजूद है जो फ़ोन टेप के जरिए आपका डेटा इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यह संतोष की बात है कि भारत में फ़ोन रिकॉर्ड करना अवैध यानी विधि विरुद्ध है, लेकिन इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के आ जाने और इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस प्रक्रिया पर और प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग का शिकार न होना पड़े। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।